कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कराई और वो विधायक बन गई। वैसे तो वो पहले शायद जाती रही होंगी विधानसभा, लेकिन विधायक बनने के बाद पहली बार वो विधानसभा भी पहुंची और वहाँ पे उन्होंने शपथ भी ली। वहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे उनको लगा, इस पे पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद नसीम सोलंकी। नसीम जी, आप वैसे तो अपने पति के साथ पहले जाती रही होंगी विधानसभा, लेकिन उस समय आप दर्शक के तौर पे गई होंगी और पहली बार शपथ लेने के लिए आप जब वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर गई विधायक के तौर पर, तो फिर कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली बार गए थे, मतलब उस कमरे तक जहाँ पर जो है स्पीकर साहब बैठते हैं, महाना जी, वहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने शपथ दिलाई। पर हर जगह विधायक जी को याद करा हमने, क्योंकि हम जब भी गए इनके साथ ही गए थे और गैलरी से हमने देखा भी विधानसभा की जो होती है सवाल जवाब और सारी चीज़ें हमने देखी हुई, पर इनके साथ देखा था। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा मौका पड़ा था कि हम अंदर तक इनके बिना गए थे। तो सारी चीज़ें हैं, बस मिली जुली फीलिंग होती है सब जगहों पे। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो भी कानपुर से हैं और पहले से आप लोग की मुलाकात भी होती रही होगी, तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर वो अभिभावक है विधानसभा के, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए आपको, क्योंकि आप पहली बार विधायक बनी हैं, तो कुछ टिप्स उन्होंने दिए कि किस तरह से करना चाहिए या किस तरह से आप आगे करेंगी? जी, उन्होंने एक ब्रीफकेस दिया था अटैची, तो उसमें संविधान की किताबें थी, तो उन्होंने कहा इसको पढ़ के आना, और जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं और अपनी बात को अच्छे तरीके से रखते हैं तो हम उनको मौका देते हैं, ये उन्होंने कहा था। आपके साथ में आपके साथी विधायक भी शायद वहाँ पर साथ में गए थे, तो उन्होंने पूरे उस दौरान, उस पूरी प्रक्रिया में आपका किस तरह से साथ दिया? उन्होंने इनसे वादा करा था विधायक जी से कि हम इनको अंदर तक, विधानसभा के अंदर जब विधानसभा चलेगी, सत्र चलेगा, तब तक हम इनका साथ देंगे, हम इनको अंदर तक लेकर जाएंगे। तो वो भाई या बड़े भाई की तरीके हर जगह उनकी भूमिका रहती है विधायक जी की। विधानसभा जब आप गई तो क्या वहाँ पर आपको अन्य लोगों से मिलने का मौका मिला? कुछ स्टाफ वहाँ पर अगर रहे हों या फिर कुछ और नेता मिले हों या किसी दूसरी पार्टी के नेता मिले हों, क्या किसी से मुलाकात करने का मौका मिला आपको? जी, उनसे मुलाकात हुई थी, नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे जी से, उनसे मुलाकात, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो भी मौजूद थे शपथ के दौरान। तो और बाकी और लोगों से मुलाकात हुई, अब धीरे धीरे जानने लगेंगे, अभी हम ठीक से जानते नहीं है। कार्यालय में गए थे, जो हम लोग का पार्टी का कार्यालय, वहाँ गए थे, वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, धीरे धीरे जानेंगे, पहचानते नहीं अभी हम ठीक से। एक आखिरी सवाल है जो जनता के मन में भी है। अभी आप चुनाव जीती हैं, 2027 में फिर से चुनाव होना है। अगर 2027 तक आपके पति इरफान सोलंकी बाहर आ जाते हैं, तो 2027 में सीसामऊ का चुनाव कौन लड़ेगा? इरफान सोलंकी लड़ेंगे या नसीम सोलंकी लड़ेंगे? ये तो बहुत जल्दी होगा, अभी इस सवाल के लिए बहुत जल्दी है। देखते हैं क्या होता है, 2027 के 2 महीने पहले बताएंगे होगा आपको कि कौन लड़ेगा। बहरहाल जो भी लड़ेगा, अब राजनीति में दोनों सक्रिय रहेंगे और साथ रहेंगे, और चाहे ये लड़े चाहे हम लड़े। अब तो पहले हम नहीं थे बाहर, तो लोगों से नहीं मुलाकात होती, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग पहचानने लगे, तो कोशिश रहेगी कि हम दोनों साथ में चले, चाहे चेहरा जो भी हो। अब तो सीसामऊ मतलब सोलंकी है, तो अब कोशिश रहेगी चाहे ये लड़े हम लड़े, और रहेंगे हम दोनों साथ में इंशाल्लाह हर जगह। तो आप थी नसीम सोलंकी, जिनको ये कहा जा सकता है कि एक हाउसवाइफ टर्न्ड पॉलिटिशियन, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2027 में क्या होगा इस पे तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब वो राजनीति में उतर चुकी हैं, तो अब वो और अगर इरफान सोलंकी बाहर आते हैं तो दोनों ही मिलकर राजनीति में रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीसामऊ मतलब सोलंकी परिवार। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।